हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द सिलेक्शन एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सब बताइए। आज हम देखेंगे एसएससी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बन सकते हैं। भारत की नदियां, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, और रेलवे में जो आते हैं बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा हम लोगों से, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। भारत की जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी। ठीक है, इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। ठीक, इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, और यह गंगा का जो उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद के गोमुख से होता है। आप लोग याद रखिएगा, एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछता है। आगे चलते हैं। देखिए आगे वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री हिमनद गोमुख से होता है। याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में गंगोत्री हिमनद देता है, कभी कभी गोमुख देता है। आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यमुना नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। यमुना नदी का जो उद्गम होता है ये होता है यमुनोत्री हिमनद से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यमुना नदी ही होती है जो आगे चलकर प्रयागराज में संगम बनाती है। ठीक है, यमुना गंगा मिलकर ये आगे चल के संगम बनाती हैं। ये याद रखिएगा, ये पूछता है ज़रूर क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है, आप लोग बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। आप लोग याद रखिएगा, ये सही है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, उसके बाद असम से होकर बहती है। असम से होकर बहती है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। भारत की जो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, बताइए आप लोग। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोदावरी। एक चीज़ और बता रहे हैं आप लोग को, गोदावरी नदी को ही दक्षिण की गंगा कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, और यह भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, और इसका जो उद्गम होता है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है। याद रखिएगा आप लोग, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है। एमएस। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है। आगे चलते हैं। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। ठीक है, बताइए आप लोग, जो नर्मदा नदी है वो किस दिशा में बहती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, भारत की जो अधिकांश बड़ी नदियाँ वो पश्चिम से पूर्व बहती है, लेकिन और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। लेकिन जो नर्मदा नदी है ये अपवाद है एक, ये पश्चिम से बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, इसीलिए नर्मदा नदी हो गया, ताप्ती हो गया, ये जरूर पूछता है क्वेश्चन में। आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है। अभी आप लोगों को हमने बताया कि ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बी। ठीक है, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है। ताप्ती हो गई और नर्मदा हो गई, ये दोनों ही अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य में है। ठीक है, कावेरी नदी का जो उद्गम है वो बोलना किस राज्य में। ठीक है, तो कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है कर्नाटक में। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यह कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। याद रखें आप लोग ये सब। आगे चलते हैं। चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है। आप लोग याद रखिएगा, चंबल नदी की सहायक नदी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी यमुना हो जाएगी। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गंगा और यमुना में, लेकिन एक बात याद रखिएगा, चंबल नदी जो है वो सीधे गंगा से नहीं मिलती है, पहले यमुना में मिलती है उसके बाद गंगा में मिलती है। ये याद रखिएगा, नहीं तो बहुत लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है ये। आगे चलते हैं। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, पूछा है क्वेश्चन हम लोगों से, सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। आप लोग याद रखिएगा। सोन नदी का जो उद्गम होता है वो अमरकंटक से होता है। ठीक है, इसका जो उद्गम होता है वो होता है अमरकंटक से, अमरकंटक से होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, अमरकंटक से इसका होता है। आगे चलते हैं।
आगे पूछा है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है आप लोग बताइएगा। अभी हमने आपको बताया पहले गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बताइए। गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से, आप लोग को अभी बताया मैंने। ठीक है, गोदावरी नदी का जो उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर से होता है, और इसे ही दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि अपरादीपीय की सबसे सबसे मतलब भारत की सबसे लंबी नदी है, ये याद रखिए इसको। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है ये महाराष्ट्र से होता है, लेकिन यहाँ महाबलेश्वर से होता है। ठीक, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों से पूछा हुआ है कि हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, आप लोगों को हमने बताया है कि नर्मदा हो गई एक, इसमें ऑप्शन में नर्मदा दिया हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। एक नर्मदा हो गई और एक ताप्ती हो गई। ठीक है, याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती दोनों हो गई। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां हैं जो गिरती हैं अरब सागर में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम लोग। इसमें दिया महानदी का उद्गम किस राज्य में है। ठीक है, महानदी का जो उद्गम होता है किस राज्य में है। ये महानदी का जो उद्गम होता है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और ये जो महानदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के सिहावा क्षेत्र से माना जाता है इसको, आप लोग याद रखिएगा, जो इसके बाद उड़ीसा से होकर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली नदी कौन सी है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो बहने वाली नदी है वो तीस्ता नदी को माना जाता है, आप लोग याद रखिएगा, तीस्ता नदी। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है तीस्ता नदी, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन हम लोगों से पूछा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन पूछा है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, ताप्ती नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 17वां नंबर पे चलते हैं। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है। कोसी नदी को देखे होंगे आप लोग, बिहार का शोक इसे भी कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, बिहार का शोक इसे कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये अक्सर अपना रास्ता बदलती रहती है, भयंकर बाढ़ लाती है। ठीक है, बिहार में आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, ये कोसी नदी की वजह से आता है, क्योंकि इसका रास्ता हमेशा बदलता रहता है। आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा है भारत की कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है। आप लोगों को अभी हमने बताया है कि भारत की जो ये गोदावरी नदी है, ठीक है, ये जो गोदावरी नदी है इसे ही दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। 19वां क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसमें से जो नर्मदा नदी है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो इसमें से और नर्मदा नदी है और डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, क्योंकि अरब सागर में जाके गिरती है, इसीलिए इसके मुहाने पे डेल्टा नहीं बल्कि एस्टीट्यूरी बनता है, जो एस्टीट्यूरी बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, क्योंकि ये अरब सागर में जाके गिरती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। आगे चलते हैं हम लोग। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, बताइए आप लोग। बताइए। गंगा नदी है जो वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, आप लोग याद करिएगा। आगे चलते हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बताइए, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है।
सिंधु नदी का जो उद्गम होता है आप लोग याद रखिएगा मानसरोवर के निकट तिब्बत से होता है, ठीक है, इसको भूलिएगा मत। इसका जो उद्गम होता है तिब्बत में होता है, मानसरोवर झील के पास है यह। और इसी के नाम पे इसी इसी नदी के नाम से हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा है, ठीक है। आप लोग यह भी याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है भौगोलिक दोनों दृष्टि से, ठीक है, ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं बहती है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा 22वां नंबर हो जाएगा, ये गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ये जो नदी है ना, ये हिमालय से नहीं निकलती, ठीक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र तीनों नदियाँ जो है वो हिमालयी नदियाँ, लेकिन गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय नदी है। इसका उद्गम जो होता है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है, अभी आप लोगों को हमने बताया, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, कौन सी नदी मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23वां है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी मानी जाती है, ठीक है। इसका जो उद्गम होता है यमुनोत्री से होता है और प्रयागराज में या गंगा से आकर मिलती है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 24वां क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन पूछा हुआ है, अमरकंटक से निकलने वाली जो नदी कौन सी है, ठीक है। तो अमरकंटक से नदियाँ निकलती हैं, वो हो जाएगी इसमें से उत्तर नंबर बी, नर्मदा नदी, ठीक है। ये अमरकंटक से निकलने वाली नदी है, ठीक है। आगे चलते हैं, 25वां क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा है हम लोगों से। 25वां क्वेश्चन हम लोगों से पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, आप लोग बताइएगा इसको। अभी आप लोगों को हमने बताया, आप लोग बताइए अगर आप लोग को याद हो। अभी हमने आप लोग को बताया था कि जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है और ये अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है। नर्मदा नदी हो गई, और ये नर्मदा, और ये हो जाएगी ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी भी हो जाएगी, ये जो क्या कहते हैं अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है। आगे चलते हैं, 26वां क्वेश्चन पूछा हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, बताइए आप लोग। बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, बताइए आप लोग। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा आप लोग, सांगपो नदी, ठीक है। सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही पूछता है ज़्यादा क्वेश्चन। आगे चलते हैं, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, अभी हमने बात किया था कि बिहार का शोक किसे कहा। हाँ तो दोस्तों आप बताइए बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। 27वां क्वेश्चन पूछा होगा, किसी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दामोदर। आप लोगों को अभी हमने बताया था कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, सीजीएल और सीपीओ में ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोगों से पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है, आप लोग बताइए। ये साबरमती नदी है, ठीक है। साबरमती जो है गुजरात की प्रमुख नदी है, आप लोग याद रखिएगा, साबरमती नदी गुजरात की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम जो होता है राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से होता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और यह कच्छ की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। अगर कोई पूछे तो यह बता दीजिए आप लोग, कच्छ की खाड़ी में जाके गिरती है। अहमदाबाद शहर भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, आप लोगों ने सुना होगा। और आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं हम, और आगे के क्वेश्चन अब देखते हैं। इसमें पूछा हुआ है कि लूनी नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है, ठीक है। बताइए आप लोग, लूनी नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है। लूनी नदी है जो ये राजस्थान में बहती है, राजस्थान में बहती है, राजस्थान में, ठीक है। यह राजस्थान में ही बहती है, ये समझ लीजिए कि राजस्थान में ही बहती है और यहीं से शुरू होती है यहीं ख़त्म हो जाती है, ठीक है। यह एक अंतस्थलीय अपवाह वाली नदी मानी जाती है, ठीक है। इसका जो जल होता है समुद्र तक नहीं पहुंचता है, ये रेगिस्तान क्षेत्र में ही ख़त्म हो जाती है, आप लोग याद रखिएगा।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है? ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन पूछ लिया है तुरंत के तुरंत, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, अभी आप लोगों को हमने बताया कि लूनी नदी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ये राजस्थान में ही शुरू होती, वहीं पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये समुद्र तक नहीं पहुँचती। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 राज्यों की राजधानी के पास से नहीं गुजरती? ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा गोमती नदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोमती नदी है जो 3 राज्यों की राजधानी के पास से नहीं गुजरती है। ठीक है, यमुना दिल्ली के पास, गंगा पटना के पास और साबरमती अहमदा के पास बहती है, लेकिन गोमती नदी किसी भी 3 राज्यों में नहीं गुजरती, इसीलिए उसका उत्तर जो होगा वो गोमती नदी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतलुज नदी का जो उद्गम होता है मानसरोवर के निकट राजस्थान से होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सही। सतलुज नदी का जो उद्गम होता है तिब्बत में होता है, तिब्बत में मानसरोवर के पास राजस्थान से माना जाता है। ठीक है, यह सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है, याद रखिएगा। सतलुज हो गया, ब्यास हो गई, रावी, चिनाब और झेलम सभी सिंधु नदी की तंत्र का भाग है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को आ रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, आगे चलते हैं। 33वां क्वेश्चन हम लोगों से पूछा हुआ है, ब्यास नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, ब्यास नदी, पहले आप लोग को हम बता दें, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, और आगे चलकर सतलुज नदी में मिल जाती है। ठीक, इसीलिए ब्यास की सतलुज इसीलिए जो ब्यास है ये सतलुज की सहायक नदी है। यह प्रश्न में या प्रश्न जो है ये पेपर में बहुत पूछता है। ये समझ लीजिए, एसएससी का पेपर हो गया, रेलवे का पेपर हो गया, इसमें बहुत ही पूछता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, ब्यास नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? सतलुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 34वां क्वेश्चन हम लोगों से पूछा हुआ है कि चिनाब नदी का निर्माण किन दो नदियों के संगम से होता है? आप लोग बताइएगा, चिनाब नदी का जो निर्माण है किन दो नदियों के संगम से होता है? चिनाब नदी जो है, ठीक है, चिनाब नदी जो है भागा और चंद्रा है, ऑप्शन में ए। ये हिमाचल प्रदेश में जो है भागा और चंद्रा नदियों के संगम से बनती है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि चिनाब नदी का जो निर्माण होता है भागा और चंद्रा से होता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। 35वां क्वेश्चन है, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बताइए आप लोग। झेलम नदी का जो उद्गम होता है वेरी नाग से होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, झेलम नदी का जो उद्गम जम्मू कश्मीर के वेरी नाग से होता है, और यह सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियों में से एक है, जो एसएससी की परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है। आगे चलते हैं। रावी नदी किस नदी तंत्र का भाग है? बताइए आप लोग। रावी नदी किस नदी तंत्र का भाग है? अभी आप लोग को हमने बताया था कि रावी नदी जो है उस सिंधु नदी तंत्र का एक भाग है। ठीक है, कुछ देर पहले ही आप लोग को बताया था, ये सब याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु नदी तंत्र का भाग है। ठीक है, रावी नदी हो गई, चिनाब हो गया, झेलम हो गई, ब्यास हो गया, सतलुज हो गया, ये जो पांचों नदियां हैं सिंधु नदी तंत्र की हिस्सा है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और द सिलेक्शन एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। ठीक है, महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वहाँ एक विशाल डेल्टा बनाती है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी डेल्टा बनाती हैं, जबकि नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ये स्ट्यूरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, और ये अरब सागर में जाके गिरती है। आप लोग इसको याद रखें जरूर। आगे चलते हैं। कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? बताइए आप लोग। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कावेरी नदी का जो उद्गम होता है कर्नाटक से होता है,
और यह तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगर पूछा जाए हमेशा तो इसको यही बताना कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है इसका। ठीक है, और जो इसका उद्गम होता है कर्नाटक में होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? आप लोग बताइए, कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महानदी। ठीक है, महानदी जो है उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती। घाघरा हो गई, गोमती हो गई और चंबल, इसका जो संबंध उत्तर प्रदेश से ही है, लेकिन जो महानदी वो छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होकर बहती है, इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा महानदी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? आप लोग बताइएगा, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ से होता है? अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है देवप्रयाग से होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, देवप्रयाग वह स्थान है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक, और यह एक उत्तर या उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। ये भी याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है ये। आगे चलते हैं। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच बहती है? बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच बहती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, नर्मदा हो जाएगा इसका ऑप्शन, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, यह कई बार एसएससी की परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे चलते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? बताइए आप लोग। ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है किस स्थान से होता है? ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है मुल्ताई मध्य प्रदेश से होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और यह नर्मदा की तरह पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, जैसे नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती उसी की तरह पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, और ये अंत में यहाँ जाकर अरब सागर में गिरती है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा, और इसका उद्गम मुल्ताई मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 43वां पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी काली नाम से जानी जाती है? ठीक है, बताइए आप लोग, काली नाम से किसे जाना जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शारदा महाकाली। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें ये सही होगा। ठीक है, महाकाली जो दिया है शारदा, इसी को जाना जाता है। और यह भारत और नेपाल की सीमा के कुछ हिस्सों में बहती है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किस नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है? बताइए आप लोग, किस नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है? जो नासिक शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोदावरी नदी के। ठीक है, गोदावरी का उद्गम भी नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, बहुत पूछा जाता है। आगे चलते हैं। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अभी आप लोगों को हमने कई बार बताया है कि दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग ये भूलिएगा मत। ठीक है, और गोदावरी नदी के बारे में हम आप लोग को बता चुके हैं कि यह भारत की जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। आगे चलते हैं। 46वां क्वेश्चन हम लोगों से पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? बताइए आप लोग। प्रायद्वीपीय नदी कौन सी नहीं है, बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गंगा नदी जो है हिमालयी नदी है। ठीक है, गंगा जो हिमालयी नदी है, और ये महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, ये सब प्रायद्वीपीय नदी हैं। ठीक है, और एक चीज़ हम आप लोग को बताना चाहते हैं, जो प्रायद्वीपीय नदी होती हैं इसमें बारिश के पानी की वजह से पानी रहता है। ठीक है, और जो हिमालयी नदियाँ होती हैं इसमें हमेशा हमेशा पानी रहता है। ठीक है, क्योंकि ये ग्लेशियर पिघल पिघल के इसमें बहते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा यहाँ पानी रहता है। और ये नदियाँ जब बारिश का मौसम होता है तभी पानी इसमें होता है, नहीं तो ये नदियाँ सूख जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? बताइए आप लोग। 47वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत से लोग ये गंगा नदी को आप लगा देते हैं सही, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र है। भारत में सबसे अधिक जल प्रवाह अगर किसी नदी का है तो ब्रह्मपुत्र नदी का है। ठीक है, सबसे लंबी नदी जो गंगा है, लेकिन जो सबसे अधिक जल प्रवाह वाला है वो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं।
48वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गंगा और यमुना का संगम कहाँ स्थित है? आप लोगों से अभी हमने जिक्र किया था, आप लोग बताइएगा इसको एक बार। गंगा और यमुना का जो संगम है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयागराज में। अभी आप लोग को हमने बताया था, ठीक है। गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में ही होता है, ठीक है। और यहाँ जो अदृश्य सरस्वती नदी की मिलने की भी मान्यता है, बहुत से लोग मानते हैं, इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यमुना नदी जो है ये हिमालय से निकलती है, ठीक है। और इसका जो उद्गम होता है उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से होता है, ठीक है। जबकि जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 50वां और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताइए आप लोग। अभी हमने आपको बताया था कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, वो अरब सागर में जाके गिरती है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ताप्ती नदी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ताप्ती नदी। बाकी महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा, ये सब बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, ठीक है। तो फिर अब आगे किस टॉपिक पे क्वेश्चन बनाना आप लोग, किस टॉपिक पे वीडियो बनाना आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग का धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दास सिलेक्शन एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे हम, ठीक है।